नमस्कार। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं और अचानक से घर पे मेहमान आ जाते हैं और आपकी मम्मी आपसे कहती है कि बेटा तुम बहुत भद्दे लग रहे हो, इसलिए उनके सामने मत आना। और अगर बहुत सावधानी रखते हो आप, लेकिन फिर भी आप गलती से उन मेहमानों के सामने आ जाते हो और आपके मम्मी पापा आपको बुरी तरीके से झड़का देते हैं और कहते हैं कि ऐसा बदसूरत बच्चा कैसे सामने आ गया मेहमानों के, हमारी इंसल्ट कर रहा था। हुआ है कभी ऐसा किसी के साथ? हो ही नहीं सकता। हमारे माता पिता कभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी नज़रों में तो हम इस दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे हैं। चाहे हम कितने भी गंदे कपड़े पहने हों, लेकिन हम उन्हें सबसे सुंदर लगते हैं। वो मेहमानों को डांट सकते हैं, लेकिन हमारा अपमान नहीं होने देते। ये होता है माता पिता का प्रेम। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और वो बूढ़े हो जाते हैं, तब क्या हम उनका इतना सम्मान कर पाएंगे, उनका इतना ध्यान रख पाएंगे? ये तो हमें हमारी आज की कहानी में पता चलेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षायनी चैनल में। मैं हूँ दीक्षा शर्मा और आज मैं आपका परिचय करवाने जा रही हूँ भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी गई कहानी चीफ की दावत। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मिस्टर शामनाथ के घर पर आज उनके बॉस आने वाले हैं खाने पर। और तो उनकी पत्नी जो है वो सुबह दोपहर से तैयारियों में लगी हुई है। घर में बहुत गहमा गहमी का माहौल है, सामान सजाए जा रहे हैं, घर का बेकार सामान बाहर फेंका जा रहा है, बहुत अच्छे से साफ सफाई चल रही है, खाना बन रहा है, सब कुछ हो गया। बस अब दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार होने के लिए जाने वाले हैं। तभी अचानक मिस्टर शामनाथ को याद आता है कि माँ का क्या करेंगे। बाकी सारा बेकार सामान तो घर से बाहर फेंक दिया, पर माँ को तो घर के बाहर भी नहीं फेंक सकते। तो मिस्टर शामनाथ सोचते हैं कि मेरी माँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है, थोड़ी सी भद्दी दिखती है, वो ऐसी नहीं है कि उनको किसी मेहमान के सामने लाया जा सके, तो मैं उनका क्या करूं। जब वो असंवेदनशील व्यक्ति अपनी पत्नी से इस बारे में राय मशवरा करता है, तो उसकी पत्नी हाथ खड़े करते हुए कहती है कि आप इसका निर्णय लीजिए। तो मिस्टर शामनाथ सोचते हैं कि क्या किया जाए कि बॉस के आने से पहले माँ को यहाँ से हटा दिया जाए, जैसे बाकी सारे बेकार सामान को हटा दिया गया है। वो सोचते हैं कि अगर चलो इनको कह देते हैं कि आप सो जाओ, नींद नहीं आ रही है लेकिन मेरा इंप्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, आप सो जाओ। पर फिर उन्हें अचानक याद आता है कि अगर ये सो गई तो ये खर्राटे लेगी तो मेरा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा बॉस के सामने। तो वो ये सोचकर अपनी माँ को सख्त निर्देश दे देते हैं कि चाहे कितनी भी नींद आए, सोना नहीं है आपको। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना इन्हें थोड़ी सी देर के लिए पड़ोस की एक बुढ़िया के पास भेज देता हूँ। फिर उन्हें याद आता है कि अगर ये आज उनके घर गई तो फिर वो कल बुढ़िया यहाँ आएगी। ये दोनों सहेलियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से इनका साथ छुड़वाया था, क्योंकि मिस्टर शामनाथ को वो बुढ़िया औरत पसंद नहीं थी। तो मिस्टर शामनाथ सोचते हैं कि नहीं नहीं, इन्हें बुढ़िया के घर भी नहीं जाने दे सकता, इन्हें सोने भी नहीं दे सकता, इन्हें बॉस के सामने भी नहीं ला सकता। अंत में वो ये निर्णय लेते हैं कि एक घर का अलग से कोना है, वहाँ पर आप कुर्सी लगाकर बैठ जाइए माँ, और कोई सामने आ जाए तो थोड़ी सी सभ्यता से मिल लीजिएगा। बस सोना मत, चाहे आप कितनी भी नींद आए, आप कितनी भी प्रताड़ित हो, मेरा इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। या इतनी असंवेदनशीलता कि वो अपनी माँ से ये तक कह देता है कि अपने वस्त्र बदलिए और कोई ढंग के कपड़े पहनिए, कि इनकेस आप सामने आ भी जाए तो मेरा इंप्रेशन खराब ना हो। वो बेचारी माँ, जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने जेवर तक बेच दिए थे, आज उसके
इस घटिया व्यवहार को देखकर मन में बहुत दुखी होती है, क्षोभ से भर उठती है, उसका हृदय अत्यंत आहत हो जाता है। फिर भी वो चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए बैठी रहती है। उनकी टांगें दर्द हो रही है, लेकिन मिस्टर श्यामनाथ का इंप्रेशन खराब ना हो जाए, इसलिए मिस्टर श्यामनाथ ने उनसे कहा है कि आप ऊपर पैर करके भी नहीं बैठेगी। कुर्सी पर बैठने का यही तकाजा है कि आप पैर लटका कर बैठें। तो बेचारी वो बूढ़ी स्त्री अजीबोगरीब सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कपड़ों में बैठी है, लेकिन शायद उनका दुर्भाग्य था या मिस्टर श्यामनाथ के कर्मों का दंड कि उन्हें नींद आ जाती है। जैसे ही उन्हें नींद आती है वो खर्राटे लेने लगती है। तो जो उनके बॉस खाना खा चुके थे अभी तक, उनके बॉस जब उस गलियारे की ओर आते हैं तो माँ के सिर से दुपट्टा उतर चुका है। कुर्सी पर अजीबोगरीब से वो पैर लटकाए सो रही थी, खर्राटे ले रही थी। तो मिस्टर श्यामनाथ के बॉस और उनके साथ आई हुई सभी लेडीज़ उन पे बुरी तरह से हंसने लगती है। बेचारी वो वृद्धा माँ हड़बड़ा कर उठती है और शर्म से पानी पानी हो जाती है, ऐसी गलती के लिए जो गलती थी ही नहीं। मिस्टर श्यामनाथ बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी माँ को इतने क्रोध से देखते हैं कि मानो उनकी माँ ने उन्हें जन्म नहीं दिया था, बल्कि उनके बॉस ने उनको जन्म देके बड़ा किया था। वो असंवेदनशील व्यक्ति अपनी माँ का बिल्कुल सम्मान नहीं करता, और जब उसका बॉस एक फरमाइश करता है कि आपकी माँ से एक गाना सुनाने के लिए कहिए, उस वृद्धा स्त्री को गाने में सहजता महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक जोकर की तरह अपना मजाक उड़वाती हुई सब तथाकथित सभ्य लोगों के बीच में गाना गाती है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तब भी श्यामनाथ का हृदय नहीं पिघलता। उनके लिए तो उनकी माँ सिर्फ एक साधन थी जिसके जरिए वो अपने बॉस को खुश करना चाहते थे। अगर बॉस की फरमाइश है कि माँ गाना गाकर सुनाए तो माँ को गाना पड़ेगा। मिस्टर श्यामनाथ बुरी तरह से अपनी माँ पर खींचे हुए थे, लेकिन तभी बॉस कहता है कि मुझे फुलकारी बहुत पसंद है। फुलकारी मतलब कपड़ों पर जो फूल का एक काम किया हुआ एक प्रकार का कशीदा, वो बहुत पसंद है। तो मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं कि आपको बाज़ार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी माँ से कह दूंगा, वो आपको बनाकर दे देगी। एक इतनी बूढ़ी स्त्री जिसे आंखों से साफ दिखाई नहीं देता, वो इतनी बारीक कशीदाकारी कैसे करेगी, ये विचार उस असंवेदनशील व्यक्ति के मस्तिष्क में आया ही नहीं। उसे सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब था। अपने बॉस की इच्छा पूरी करने के लिए वो अपनी माँ को आदेश देता है कि आपको फुलकारी बनानी पड़ेगी। उसकी माँ बहुत इतना अपमान झेल चुकी थी शाम से, उसे सोने नहीं दिया गया, उसे पैर ऊपर करके नहीं बैठने दिया गया कुर्सी पे, यहाँ तक कि इतना घटिया व्यक्ति था वो कि जब उनके घर में आज मांस मच्छी का भोजन बना था, मांसाहार बना था, लेकिन चूंकि मिस्टर श्यामनाथ की माँ एक शाकाहारी स्त्री थी, तो जिस दिन उनके घर में मांसाहार बनता था उस दिन वो खाना नहीं खाती थी। तो मिस्टर श्यामनाथ की माँ ने खाना भी नहीं खाया था, उन्हें सोने नहीं दिया गया, उन्हें अपनी वृद्ध सहेली के घर नहीं जाने दिया गया, उनको कुर्सी पर पैर ऊपर करके भी नहीं बैठने दिया गया। इन सारी चीज़ों से उनके हृदय को इतनी पीड़ा पहुंची कि वो अपनी छोटी सी अंधेरी कोठरी में आकर बुरी तरह रोने लगती है। लेकिन रोते हुए भी, इस अपमान में सुलगते हुए भी उनके मन से बार बार यही दुआ निकलती है कि ईश्वर मेरे रोने का दंड मेरे पुत्र को ना दे, वो नादान है। लेकिन मिस्टर श्यामनाथ आते हैं कोठरी खोलकर, वो देख रहे हैं कि उनकी माँ रो रही है, लेकिन वो उनसे ये नहीं पूछते कि आप क्यों रो रही हैं। वो सीधा उन्हें आदेश देते हैं कि मेरे बॉस को फुलकारी का काम पसंद है और आपको उनके लिए फुलकारी के कुछ कपड़े तैयार करके देने ही होंगे। मिस्टर श्यामनाथ की माँ उनसे कहती है कि
मेरी आँखों में अब इतनी क्षमता नहीं रही कि मैं यह काम कर सकूं, आप बाज़ार से खरीद कर अपने बॉस को दीजिए। लेकिन मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगी, आप फुलकारी बना देंगी माँ, तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। वो बेचारी भोली माँ अपने बेटे की प्रमोशन की बात सुनकर अपना सारा अपमान भूल जाती है और सोचती है कि अगर मेरे आँखों को थोड़ा सा कष्ट होने से, मेरे फुलकारी बनाने से मेरे बेटे को प्रमोशन मिलता है, तो मैं खुशी खुशी ये कष्ट भी सहन कर लूँगी। माँ की इसी खुशी पर ये कहानी समाप्त होती है। कहानी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन पढ़ने वाले को एक गहरी संवेदनशीलता की स्थिति में छोड़ जाती है कि यदि संतान इतनी असंवेदनशील हो तो क्या उसे संतान कहलाने का अधिकार है? एक समय था जब हम भी शायद बहुत सभ्य व्यक्ति की तरह ना रहते थे, लेकिन तब तो हमारे माता पिता ने कभी हमारा अपमान नहीं किया। लेकिन जब उसकी माँ प्रस्तुति योग्य नहीं रह जाती तो वो अपनी माँ का इस तरह अपमान करता है, इस तरह उनकी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाता है। क्या ये उचित है? आप ये कहानी स्वयं पढ़कर देखिए, आपको ये आभास होगा कि हमारी छोटे छोटे शब्द हमारे माता पिता के कोमल हृदय को कितना आहत करते हैं। जिन्होंने हमें इतने प्यार से रखा, हम उनसे प्यार से बोल भी नहीं पाते, तो हमारे होने का औचित्य ही क्या है? क्या हमें जीने का भी कोई अधिकार है? उत्तर है नहीं। यदि हम हमारे माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तो आज का किस्सा बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो स्वयं पढ़कर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।